अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सानिया साहिवाल फॉरेंसिक एजेंसी की हतमी रिपोर्ट JIT को मौसूल हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक CDD ऑफिस की DVR की हार्ड डिस्क तब्दील कर दी गई है। CDD की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग की हार्ड डिस्क तब्दील करके भेजी गई। फॉरेंसिक माहिरीन के मुताबिक DVR से ऑपरेशन और गोली चलाने का हुक्म देने वाले का पता चल सकता है। CDD के आला अफसरान का पॉलीग्राफ टेस्ट होना जरूरी है। 2 SMGs के मुआयने से पता चला कि इसमें टैंपरिंग की गई। SMGs के मजीद मुआयने से CDD की जानिब से गोलियां चलाने का सबूत मिल गया है। कोटलखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ के लिए अस्पताल के प्राइवेट VIP ब्लॉक में कमरा तैयार किया गया है। पुलिस हुक्काम ने लोगों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर प्राइवेट ब्लॉक की तरफ जाने से रोक दिया है। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने जिन्ना अस्पताल मुंतकली पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। नवाज शरीफ को अस्पताल के कार्डियक सेंटर भी लेकर गए। कहा कि नवाज शरीफ को 24 घंटे कार्डियक सेंटर में रखने की जरूरत है। जबकि आपको यह भी बताएं कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ तजम्मुल ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि नवाज शरीफ की पुरानी रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर आरिफ तजम्मुल ने कहा कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। जिन्ना अस्पताल में तमाम टेस्ट की सहूलत मौजूद है। एंजियोग्राफी की भी सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज करने वाले डॉक्टर ही उनका इलाज तजवीज़ करेंगे और वही डॉक्टर डिस्चार्ज करने का फैसला करेंगे। नवाज शरीफ को आम वार्ड में रखा जाता तो आम मरीजों को मुश्किल पेश आ सकती थी। जिन्ना अस्पताल में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। एक बार जब वो सेटल हो गए उसके बाद हमारा तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड उनकी सेहत की असेसमेंट के लिए और आगे ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होगा। एक बार जब ये सारे मुस्तनद डॉक्टर हजरात उनका मुआयना कर लेंगे, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। अगर उनमें से किसी को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिपीट करेंगे। अगर कोई टेस्ट नए करवाने पड़ेंगे तो वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना हॉस्पिटल की लेबॉरेटरी में ज़्यादातर टेस्टों की सहूलत मुयसर है। मियाँ साहब के केस में क्योंकि साथ उनके जेल का स्क्वाड है, पुलिस स्क्वाड है, सिक्योरिटी है, उसकी वजह से कुछ इंतज़ामात ऐसे ज़रूर करने पड़े हैं कि एक जगह ऐसी बनाई जा सके जिधर इनको अकोमोडेट किया जाए। मसलन अगर उनको मेन वार्ड के अंदर अगर अकोमोडेट किया जाता तो बाकी मरीज़ों के लिए यकीन करें ये ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनता रादर देन की आसानियाँ होती। इसी पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, कहिएगा अब तक क्या पता चल सका है, डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया गया है, कौन कौन से टेस्ट हो गए हैं साबिक वज़ीर आज़म के? जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आज जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद जो है उन्हें 3rd फ्लोर पे और 1st फ्लोर पे जो उनके लिए रूम बनाए गए थे उनको जो है बाकायदा तौर पे दिखाया गया और उनको चेक करवाने के बाद इस वक्त जो है वो गायनी यूनिट 2 के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफिसर वहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं और अभी फिल वक्त जो है उनके कोई टेस्ट जो है शुरू नहीं हो सके और ना ही कोई डिसाइड हो सका है कि उन्हें किस रूम में शिफ्ट किया जाना है, क्योंकि अभी जेल की तरफ से जो IVS सिक्योरिटी और जो दूसरी सिक्योरिटी है वो अभी जायजा ले रहे हैं और उसके कुछ देर के बाद डिसाइड होगा कि वो किस रूम में रहेंगे। तो अभी जो है थोड़े कुछ देर के बाद जो है डॉक्टर्स उनका तिब्बी मुआयना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पहले भी टेस्ट जो है वो हो चुके हैं और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुताबिक जो कार्डियो के और जो मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो उनका तिब्बी मुआयना करेंगे और तिब्बी मुआयना करने के बाद फिर उन्हें मजीद जिस टेस्टों की जरूरत होगी या एंजियोग्राफी या एंजियोसिटी की, उस सूरत में उनकी एंजियोग्राफी या एंजियोसिटी की जाएगी। फिर वक्त जो है अभी उनका कोई तिब्बी मुआयना शुरू नहीं हुआ और जैसे ही हो जाएगा और उसका जो फैसला आएगा उसकी रोशनी में फिर मजीद क्या टेस्ट किए जाने हैं उनका फैसला किया जाएगा। लेकिन फिर वक्त साबिक अभी तक कोई टेस्ट नहीं लिए गए। तिब्बी मुआयना कुछ देर बाद होगा। आपने अपडेट किया उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी नईमुल हक ने कहा है कि शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे जिससे कानून साजी में मदद मिले। नईमुल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि कौमी असम्बली में आज तक होने वाले तमाशे और ज़ातियात पर हमले खत्म हो। मुस्बत रवैये से कौम को यह तासुर मिलेगा कि कौमी असम्बली एक सर्कस नहीं है। अपोजिशन से मुस्बत इशारे मिले तो इमरान खान ऐवान में एक जामे तकरीर करेंगे। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा वही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जो नून लीग का इस हवाले से होगा।
पीटीआई रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को बताया कि अलीम खान के पास 2003 में कोई असासे नहीं थे। 2007 में 871 मिलियन के असासे बना लिए। इस अरसे में उन्होंने 35 कंपनियां बनाई और 100 के करीब अकाउंट्स खुलवाए। उन्होंने दौरान रिमांड तफ्तीश में ताउन नहीं किया। अदालत ने कहा कि अलीम खान ने वजारत से इस्तीफा दे दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि ताउन नहीं कर रहे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अलीम खान ने 900 किनाल जमीन खरीदी, मगर अभी तक नहीं बताया कि कैसे खरीदी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अलीम खान के पास 2003 में कोई असासे नहीं थे। उन्होंने 2007 में 871 मिलियन के असासे बना लिए। इस अरसे में अलीम खान ने 35 कंपनियां बनाई और 100 के करीब अकाउंट्स खुलवाए। अलीम खान के असासों की मालियत 15 से 20 अरब रुपए है। अलीम खान ने अपने असासे इलेक्शन गोशवारों में भी जाहिर नहीं किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में आपने क्या किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 31 गवाहों को बुलाया, जिनमें से 7 गवाह पेश हुए। अलीम खान ने 900 कनाल ज़मीन खरीदी, मगर अब तक नहीं बताया कैसे खरीदी। ज़मीन की कीमत 60 करोड़ जाहिर की गई है। 2003 में ज़मीन खरीदी गई। इस वक्त उनके पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। अलीम खान 900 कनाल की अदायगी के सबूत भी पेश नहीं कर सके। उन्होंने बेनामी अकाउंट से अदायगी की। अब्दुल अलीम खान ने अपने बयान में अदालत को बताया कि उनके वालिद प्रोफेशनल बैंकर और रियल स्टेट का कारोबार करते थे। उन्होंने अलीम खान को पढ़ने के लिए कनाडा भिजवाया। उन पर आज तक करप्शन का एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा। नैब 10 साल तक क्या करती रही? इस दौरान वो वजीर नहीं थे। नैब इन दस्तावेजात की बुनियाद पर मुल्जिम बना रही है जो उन्होंने खुद पेश की। इनकी 35 कंपनियों में से सिर्फ 2 काम कर रही हैं। नैब की जानिब से अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 15 दिन की तौसीह की इस्तदा की गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जमानती मचल के मंजूर कर लिए हैं। शहबाज शरीफ की रोबकार जारी करने का हुक्म दिया गया है। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज शरीफ आज शाम लाहौर जाएंगे। कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले अली रजा अब्दी का कत्ल उजरती कातिलों से कराया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान ने रकम के लेन देन में किरदार अदा किया। मुल्ज़िमान को 1.5 माह कबल गुलिस्तान जौहर से हिरासत में लिया गया था। मुल्ज़िमान के बयान की रोशनी में मजीद छापों का सिलसिला जारी है। गुजरात में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल की गई पाकिस्तानी निजात इतालवी लड़की सना चीमा के केस का ड्रॉप सीन। अपडेट यह है कि एडिशनल सेशन जज ने अदालत में अदम सबूत की बिना पर खानदान के तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। गिरफ्तार 11 अफराद में सना चीमा के वालिद, चचा और भाई भी शामिल थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सना की मौत गला दबाने से हुई थी। इब्तदाई तहकीक में पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल का शुबा जाहिर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे गवाहों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक गवाह जब झूठा साबित हो जाए तो सारी शहादत रद्द कर दी जाएगी। ऐसा शख्स सारी जिंदगी दोबारा गवाही नहीं दे पाएगा। जल्द इस कानून का नफाज करेंगे। जब गवाह के बयान का एक हिस्सा झूठ साबित हो जाए तो सारा बयान मुस्तरद कर दिया जाता है। सारी दुनिया में आधे सच आधे झूठ पर मुकम्मल गवाही मुस्तरद कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे गवाहों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली से। शकील, मज़ीद क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म इमरान खान की? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे और कबायली अजला से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया है। तरक्याती कामों का जायजा लेकर इसके अलावा जो है अमन व अमान की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। इसके बाद जो है एक आला सतही इजलास है जिसमें वज़ीर आज़म जो है जिसकी सदारत करेंगे, जिसमें गवर्नर और वज़ीर आला और समेत दीगर जो है आला हुकाम शरीक होंगे। उसमें जो है सूबे में अमन अमान की जो मजमूई सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा और वज़ीर आज़म सूबाई काबीना के इजलास में भी इसके बाद शरीक होंगे। और इसके बाद जो आखिरी जो उनकी यहाँ पे मसरूफियत है वो ये है कि सेहत इंसाफ कार्ड की जो है फिकाई तकरीब है। कबायली अजला के जो मुस्तहिक लोग हैं उनको उनमें वो कार्ड तकसीम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली।
और अभी आपको बताएं, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अजीज आल सऊद कल शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना के साथ एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अजीज आल सऊद को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म मेहमान वली अहद के एजाज में इशाया भी देंगे। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। 17 फरवरी को ऐवान सदर में इस्तकबालिया दिया जाएगा। सऊदी वली अहद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। कश्मीरी आवाम के जज्बात को जिस तरह भारत ने कुचला, वही इस मसले की जड़ है। भारत कश्मीर में किए जाने वाले मजालिम छुपा रहा है। नईमुल हक का कहना था कि भारत में एक हल्का इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम से मुतालिक 6 रिपोर्ट्स छुपा दी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने खुद इन रिपोर्ट्स को छुपाए जाने का जिक्र और मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। कश्मीर में वाक़या पेश आया है। हिंदुस्तान ने हस्ब मामूल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इंतखाबात के चंद महीने कबल हिंदुस्तान में एक हल्के की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है कि इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को और शिद्दत दी जाए। हम पूरी तरह वाकिफ़ हैं इस बात से। हकीकत तो ये है कि कश्मीरी की आवाम के जज्बात को हिंदुस्तान ने जिस तरीके से कुचला है, जिस तरीके से दबाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में कत्ल किया है हिंदुस्तान की फ़ौजों ने, वो मसला जो है वो ही इस बुनियाद की जड़ है। और आज शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू मैंने अभी देखा, वो कह रहे हैं कि वो इन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीर की हकीकत के बारे में 6 रिपोर्ट्स छुपा दी हैं ताकि वो हकीकत का आवाम को, दुनिया को पता ना चल सके। तो वो 6 रिपोर्ट्स लेकर आए। आज फ़ारूक अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है टेलीविज़न पे, मैंने भी खुद देखा है। हिंदुस्तान के में कश्मीर के मज़ालिम के हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जानिब से। और मुझे अफसोस है कि बड़ी बड़ी ताकतें, और आज अमेरिका का भी जो बयान आया है उसमें भी वो भी हकीकत से ना आशना होकर वो बयान दिया गया है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.